बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बेस्ट माई किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। रमज़ान स्पेशल में आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार क्रीमी ठंडा मीठा रबड़ी वाला दूध, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है और बाज़ार से बहुत महंगे दामों में मिलता है। तो हम इसको बहुत ही आसान और सस्ती रेसिपी बनाएंगे और बच्चों बड़ों का सबका फेवरेट है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम तोख बुलंगा लेंगे 1 टेबलस्पून से 1.5 टेबलस्पून। तो इसको हम 1 कप पानी में भिगो देंगे। ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है, इनकी तासीर ठंडी होती है और गर्मियों में इसको ज़रूर पीना चाहिए। तो इनको हम एक साइड पे रख देंगे। और बादाम लिए हैं 1/4 कप और 1/4 कप मैंने काजू लिए हैं। इनको मैंने मिक्स के जार में डालकर पीस लिया है दरदरा सा। तो ये होममेड मेरे पास खोया है आधा कप। अगर आपके पास खोया ना हो तो आप इसकी जगह बाज़ार से बर्फ़ी भी लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप दूध को ही गाढ़ा कर ले तो आप ये रेसिपी बहुत ही अच्छी बना सकते हैं। तो 2 टेबलस्पून हम इसमें डाल देंगे वनीला कस्टर्ड के और 1 मिनट के लिए इसको ब्लेंड कर लेंगे। तो दूध जो है वो हमने 1 लीटर लिया है और उसको पकने के लिए मैंने रख दिया है। तो हाफ़ टी स्पून जो है इसमें मैं इलायची पाउडर डाल दूँगी और इसको 2-3 मिनट पकने देंगे। तो ये हमारे जो काजू और बादाम हमने पीस कर रखे थे वो हैं। इसमें हम थोड़ा सा दूध डालेंगे 1/4 कप के करीब और इसको मिक्स कर लेंगे। अगर हम इनको डायरेक्ट डाल देंगे तो इनकी जो गुठलियाँ सी बन जाएंगी और ये अच्छी तरह मिक्स नहीं होगा। तो इस तरह बड़ी आसानी से ये मिक्स हो जाएंगे। आप काजू की जगह पिस्ता भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं काजू यूज़ कर रही हूँ। काजू से इसका फ्लेवर बहुत ही क्रीमी और मज़े का आएगा। तो हाफ़ कप मैंने चीनी ली है, जिसको मैंने एक फ्राइंग पैन में डाल दिया है और इसको हम लो फ्लेम पे जो है कैरमलाइज़ करेंगे, ताकि हमारा रबड़ी का जो लुक है वो आ सके और उसका फ्लेवर। तो स्पेशली इसमें इसी तरह से चीनी डाली जाती है। चीनी को हम इस तरह कच्चा हमने दूध में शामिल नहीं करेंगे। तो हल्की आंच पर इसको कैरमलाइज़ होने देंगे। तो जब ये अपना कलर चेंज करने लगे तो इसको मिक्स कर लेंगे और कोशिश कीजिए कि आप कोई लकड़ी का चम्मच या स्पैचुला यूज़ करें, ताकि इसका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहे, यानी कि गर्म ही रहे। अगर हम स्टील का चम्मच यूज़ करेंगे तो इसका टेम्परेचर जो है वो चेंज हो जाएगा और हमारी जो चीनी है वो कैरमलाइज नहीं होगी अच्छी तरह से। तो इसको ज़्यादा हम नहीं जलाएंगे, बस जिस तरह से शहद का कलर होता है वैसा हम इसको कलर देंगे और अपने दूध में शामिल कर देंगे। तो कैरमल जो है डालने के बाद इसको हम 5 मिनट के लिए पकाएंगे। तो देखिए दूध का कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो चुका है। और अब हमने जो अपना मिक्सचर ब्लेंड करके रखा था वो थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे, क्योंकि इसमें कस्टर्ड है तो इसको हम साथ साथ हिलाते जाएंगे। अगर आपके पास खोया ना हो तो आप बाज़ार से बर्फ़ी लेकर वो भी शामिल कर सकते हैं, और अगर बर्फ़ी भी ना हो तो आप 1 किलो की जगह 1.5 किलो दूध जो है वो पकने के लिए रख दें। और जब वो 80% पक जाए, यानी कि थोड़ा अगर रिड्यूस हो जाए, तो फिर आप ये दूध बना सकते हैं, तब भी इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। तो दूध जो है वो देखिए काफ़ी हद तक हमारा गाढ़ा हो चुका है और इसकी आग मैंने बंद कर दी है और अब हमने इसको ठंडा कर लिया है रूम टेम्परेचर पे। तो देखिए ये काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है और दूध को जो है हम देखिए इस तरह से काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का हमारा दूध बन चुका है। और रबड़ी वाला दूध बहुत ही फ्लेवरफुल है और बाज़ार से बहुत महंगे दामों में मिलता है। अब इसमें मैंने बर्फ़ डाल दी है और ये हमारे तोख मिलंगा जो है ये काफ़ी हद तक फूल चुकी हैं। तो अब इसको शामिल करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी हैं, अगर आपको पसंद है तो आप ज़रूर डालें, लेकिन रबड़ी के दूध में ये डली होती हैं और बहुत ही फ्लेवरफुल लगती हैं। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये बाज़ार से बहुत महंगे दामों में मिलता है। जो आम मीडियम साइज़ का गिलास है वो 150 से 200 रुपये के करीब है। तो बाज़ार से आप घर पर आप इसको बहुत ही आसानी से और बहुत ही हाइजेनिक तरीके से बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। बच्चों बड़ों का सबका फेवरेट है। तो इफ़्तार में आप स्पेशली इसको बना सकते हैं। एनर्जी बूस्टर है। सारे दिन की जो कमज़ोरी है वो आपकी मिनटों में ख़त्म हो जाएगी और आप इन्जॉय भी करेंगे इसको। तो ये मेरे पास काजू और बादाम हैं, इनको मैंने काट लिया है मोटा मोटा
तो इसको हम गार्निश करेंगे इसके साथ। और 1 लीटर दूध से हमारे 4 गिलास जो हैं वो बने हैं। तो आप भी इसको इसी तरह बनाएं और एंजॉय कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दुआओं में याद रखिए, फिर हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।